हेलो एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता श्रीमंगल सिंह सुमन जी हैं। चैप्टर का नाम ही है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। यदि तुम हमें पिंजरे में कैद कर दोगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो श्रीमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को भी आकांक्षा को व्यक्त किए हैं कि जब पक्षी स्वतंत्रता प्रिय होते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं स्वतंत्र रहना चाहेगा। श्रीमंगल सिंह सुमन जी प्रस्तुत कविता में पक्षियों की क्या आकांक्षा है, वो क्या चाहते हैं, इस चीज का चित्रण किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है, 4 बातें। किताब का नाम, भाग का नाम, चैप्टर का नाम और रचयिता का नाम। कैसे? प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्रीमंगल सिंह सुमन जी हैं। उसके बाद प्रसंग। प्रसंग में हम कवि द्वारा कही गई बात को 1 से 2 पंक्ति में बताते हैं। तो प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में श्रीमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों की क्या चाह है, पक्षी किस प्रकार स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, इस चीज के बारे में बता रहे हैं। और अब व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत हम लोग कवि की कही गई बात को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं। उसे स्पष्ट करने में हम किसी दूसरे कवि का कथन भी डाल सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ भी सकते हैं, मुहावरे हम लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए हम अपनी तरफ से कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां जोड़ सकते हैं, इसको विस्तार दे सकते हैं। तो अब देखिए व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। श्रीमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं, पक्षियों की बात बताते हुए कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम लोग पिंजरे में बंद होकर के गा नहीं पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे, हम उदास हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप जिस पिंजरे में हमें रखे हो वह पिंजरा यदि सोने का भी है तो उस सोने के पिंजरे की जो तीलियां होंगी, जो तार होंगे, उन तारों से हमारे जो कोमल पंख है वह पंख उनसे टकरा टकरा करके टूट जाएंगे। अगला देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम तो नदी तालाब का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। यदि आप हमें पिंजरे में कैद कर देंगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। आप हमें पिंजरे में कैद करके मैदे से बने हुए अच्छे अच्छे व्यंजन दे, उससे ज्यादा रुचिकर हमारे लिए नीम की कड़वी निबौरी है। यदि हम उसे खुले आकाश में उड़ते हुए खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी कह रहे हैं कि हमें खुले आकाश में रहकर नीम का कड़वा फल खाना ज्यादा अच्छा लगेगा, इसकी अपेक्षा कि आप हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में मैदे से बना हुआ अच्छा अच्छा व्यंजन दें। और अब तीसरा पैराग्राफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, हम जिसमें बंधे हुए हैं वो कैसा है, सोने का पिंजरा है, सोने का बंधन है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, उस सोने के बंधन में बंध करके, उस सोने के पिंजरे में कैद होकर के अपनी गति उड़ान सब भूले। हम लोग अपनी चाल, अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए हैं, मतलब हम अपनी वास्तविकता को ही भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम ये चीज सिर्फ सपनों में देख पा रहे हैं कि हम खुले आकाश में वृक्ष के सबसे ऊंची वाले डाल पर झूला झूल रहे हैं,
फुनगी का मतलब होता है बेटा वृक्ष का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि अब तो हमारे लिए सपना ही रह गया है कि हम वृक्ष के फुनगी पर झूला झूल रहे हैं, हम वृक्ष के फुनगे पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे ये अरमान थे, हमारी ये इच्छा थी कि हम नीले आकाश में, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कह रहे हैं हमारी यह इच्छा थी, हमारा यह अरमान था कि नीला आसमान जो असीम है, इस असीम आसमान में हम स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और आसमान में उड़ते उड़ते हम क्या करते, आसमान में जो तारे उगे हुए हैं उन तारों को अनार के दानों की भांति अपने लाल चोंच को खोल करके खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कह रहे हैं कि जब पक्षी खुले आकाश में उड़ते तो क्या होता, होती सीमाहीन क्षितिज से, यह जो क्षितिज, यह जो नीला आकाश सीमाहीन है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस सीमाहीन क्षितिज से हमारे जो पंख हैं, इन पंखों की होड़ा होड़ी होती है, प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन होता कि हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज तक, क्षितिज का मतलब होता है बेटा जहां धरती और आसमान एक से लगते हैं, लगता है दोनों मिल रहे हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि या तो हम वहां तक जहां धरती और आसमान मिलते हुए से लगते हैं वहां तक पहुंच जाते, या फिर या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, हम मर जाते। या तंती सांसों की डोरी का मतलब हमारे शरीर से हमारे प्राण निकल जाते। अंतिम पैराग्राफ देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, नीड न दो चाहे टहनी का, तुम वृक्ष के टहनी का एक नीड भी मुझे मत दो। हमें गंवारा है, हम खुश हैं, किंतु आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। और तुमने अगर हमें आश्रय जो दिया हुआ है उस आश्रय को भी तोड़ दो, बिखरा दो, नष्ट कर दो, हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। किंतु ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिया है और हम उड़ने के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं, और हमारी उस उड़ान में तुम किसी भी प्रकार की बाधा मत उत्पन्न करो। हमें खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ने दो। यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन